बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ रोज़ एंड कॉलम। तो मैट्रिसेस होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज़ इंटू कॉलम, मतलब R इंटू C। सही। और रोज़ क्या होते हैं? जैसे मैं वो आगे बता दूँगी। सही। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सारे जो हमारा मैट्रिक्स है वो रो में हो, इस तरीके से हुआ हुआ है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारा मैट्रिक्स जो है वो कॉलम में अरेंज हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और नंबर ऑफ कॉलम, रोज़ और कॉलम दोनों सेम हो। सही है। इस तरीके से जैसे देख सकते हैं आप, इसमें रो बताती है, ये एक रो, ये दो रो, कॉलम कितने? एक, ये दो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसमें सेम सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सारे जीरो सिवाय प्रिंसिपल डायगोनल के, जो भी डायगोनल है वहाँ पर कोई ना कोई नंबर हो, बाकी सब जीरो हो। सही है। उसके मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे पास सेम नंबर हो डायगोनल पे, बाकी सब चीज़ें जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारा डायगोनल पे 1 1 1 आ रहा हो। सही है। तो ये चीज़ है। इसके बाद नल और जीरो मैट्रिक्स का होता है? जिसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट हों वो इक्वल टू, वो सारे इक्वल टू जीरो हों। सही है। ट्रायंगल मैट्रिक्स का होता है? ट्रायंगल मैट्रिक्स में हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती है। एक होता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जो लोअर है उसमें ऊपर जो होते हैं वो हमारे पास जीरो डायगोनल मैट्रिक्स है। सही है। उसके ऊपर जीरो है। सही। जीरो का ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह जो हमारा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है उसको उल्टा कर दो तो उसके अपर की बात हो रही है, लेकिन इसके जो बिलो में ट्रायंगल बन रहा होता है उधर जीरो होते हैं डायगोनल एलिमेंट के बाद। सही है। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे पास अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो किसके इक्वल होगा? ए का एक। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। सही है। स्क्रू मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो हमारे पास आंसर जो होता है वो नेगेटिव ए है, मतलब कि ओरिजिनल फंक्शन ही आए हमारा ए है लेकिन माइनस के साथ है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है फ़र्क? कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स तब सिंगुलर कराएगा अगर हम उसका डिटर्मिनेंट ले लें तो वो ज़ीरो हो, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो वो नॉन कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सही है। आगे बात कर लेते हैं आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है अगर हम एक मैट्रिक्स का स्क्वायर लें, सही है, तो उसका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसका हम कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम कहेंगे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का होता है अगर एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, अगर हम उसका स्क्वायर लें और आंसर जो है वो आई आ जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके डायगोनल में 1 1 होते हैं बाकी सारा जीरो होता है, वो आ जाए। अब इधर नील पोटेंट मैट्रिक्स, जिसमें अगर हम एक मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर लें और हमारे पास जीरो आंसर आ जाए तो वो होता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का होता है अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ए इनवर्स के इक्वल आ जाए। और इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं सेम ऑर्डर हो। सही है। सेम ऑर्डर मतलब क्या होता है? जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो इसमें दो रो हैं, दो कॉलम है। सही है। तो मैंने बताया था ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? रो इंटू कॉलम, तो दो रो और दो कॉलम तो 2 इंटू 2। अगर हम इस वाले का भी देखें तो दो रो हैं, दो कॉलम 2 इंटू 2, तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। अगर सेम ऑर्डर है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। जैसे x+3 = 0 और इस तरह हमने x की वैल्यू निकाली 2y+x = -7, कहा कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पहले आ गई। इस तरह करके हम बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। सही। अब जाते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? इंटरचेंज कर दें हम क्या कहते हैं दो रोज़ को, तो या हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें रो को नॉन ज़ीरो नंबर से। नॉन ज़ीरो नंबर मतलब कि ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो नंबर से। सही है। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे हमें ज़ीरो बनाना पड़ता है कभी कभार, तो अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा करने का। तो इसमें तभी बोला है कि हम कोई भी, जैसे हम यहाँ पर ज़ीरो नहीं रख सकते, ज़ीरो मल्टीप्लाई पर कोई भी रो नहीं कर सकते, या ज़ीरो डिवाइड पर रो डिवाइड पर कोई ज़ीरो नहीं कर सकते। सही है। वरना बाकी हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो सिंपल सी ये बात की हुई है। और कह रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्या कहते हैं किसी भी रो के साथ कर सकते हैं। जैसे इसमें इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये कहें, एक मिनट पेन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये करें कि हम अगर हमारे पास एक रो है उसमें हम +2 करते हैं, ये गलत है। हाँ, तो ये जो मैंने बताया अभी ये एक चीज़ गलत है। हम ये कर सकते हैं, हम किसी भी रो में ऐड करवा लें, किसी भी, क्या कहना चाह रही मैं, एक मिनट। जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल 2 चाहिए तो मैंने 2 एक रो में ऐड करवाया, उसके बाद मैंने उसको दूसरी रो में ऐड करवा दिया। सही। अगर वैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इस तरह करके अगर हमें कोई एक नंबर मिल रहा है, सही, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी नंबर हमें चाहिए, वो जो हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी। सही। बाकी ऐसा ये चीज़ नहीं कर सकते। सही। हम ये कर सकते हैं 2R1 कर सकते हैं,
ये 2 जो भी हमें करना है, सही। या हम इस तरह कर सकते हैं, R1 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, सही है। हम ये कर सकते हैं कि R1 + 2 R2 कर लें, या 3 R2 कर लें, हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि R1 में हम +3 करवा दें, सही। तो फिर जो भी हमें डिज़ायर नंबर है वो अगर हम पाने के लिए ऐसे कर लें, ये तरीका गलत है। बाकी जो 3 तरीके हैं वो सही हैं, सही। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, सही। ये हम अब करना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं करना, सही है। तो अब से हम, मैंने जैसे अपर ट्रायंगुलर की बात बताई थी, सही है, कि जैसे ये हमारे पे अभी एक मैट्रिक्स है, अब कह रहे हैं इसको अपर ट्रायंगुलर में ट्रांसफॉर्म करो। तो अब ये मैं बताती कि डायगोनल के अपर की बात हुई तो लोअर में हमारे पास ये 0 आना चाहिए, सही। कोई भी बाकी नंबर हो सकता है, अब हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह कि यहाँ पर हमारे पास इधर 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 0 आ जाए हमारे पास, सही है। तो हमें उसको करने के लिए हमें काम करना है, सही है। तो करते हैं। तो अगर हम मुझे इधर 0 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सही है। तो मैं करूँगी ये हमारे पास रो R1 है, ये रो R2 है, ये रो R3 है, सही। उस हिसाब से हम सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो उसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 मल्टीप्लाई करूँगी R1 से और माइनस करूँगी R2 से। तो अगर हम कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। अगर हमने इसमें ये काम करते हैं, पहले में 0 आ रहा है, फिर अगला करें 2 R1 हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास R1 है, R1 हमारे पास 2 है, माइनस करते हैं R2 से, R2 हमारे पास 5 है, तो हमारे पास आ रहा है -1। इसी तरह हम दोबारा कर लें, R3 ले लें और उसके बाद फिर 2 R1 और फिर R2। तो इस तरीके से मैंने सारा कैलकुलेट किया, ये आ रहा है -1 आ रहा है, सही। तो हमने ये फिर इंटज इस तरह का साइन लगा के फिर लिखना है। तो हमने लिख दिया 1 2 3 ये 0 -1 -1 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3 1 2, सही है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तुम लोग स्पीड में कर लेना वीडियो, सही। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैंने क्या कहना है 3 R1 - R3, सही है। तो तुम लोग ये कर सकते हो, 3 R1 क्या है हमारे पास 1 -3 के या 0 आंसर आ गया, सही है। फिर 3 R1 क्या है 2 R3 क्या है 1 1 करा, ये तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। फिर 3 R1 क्या है 3 -2 किया तो हमारे पास ये 7 आ गया, सही है। तुमने ये 1 2 3 0 -1 0 5 और ये 7। अब मुझे बस यहाँ पर 0 चाहिए, सही है। तो मैं कर लूँगी 5 R2 + R3, तो 5 R2 ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा करके। 5 R2 मेरे पास क्या है -1 और +5, तो ये मेरे पास आ गया 0, सही है। फिर 5 R2 मेरे पास क्या है -1 +7, ये मेरे पास आ गया 2, तो 1 0 0। अच्छा ये करते हैं, तो ये मेरे पास हो गया ट्रांसफॉर्म, ख़त्म। अब हमें कह रहा है कि हमें ये मैट्रिक्स जो है ट्रांसफॉर्म कर दो यूनिट मैट्रिक्स में, सही। ट्रांसफॉर्म द गिवन मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को मैंने मतलब बताया कि जो डायगोनल में ना हमारे पास वो 1 होना चाहिए, बाकी सबको 0 होना चाहिए, सही है। अब यहाँ पर 1 किस तरीके से लाएंगे वो हमें देखना है। एक तो 1 पहले से है और यहाँ पर 0 0 चाहिए हमें, सही है। तो हम क्या करेंगे वो सब, मेरी चाय भी पड़ी हुई है, तो चलो शुरू करते हैं। खैर अभी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 R1 - R2 कर दिया, सही है। तो 0 आ जाएगा, सही है। 2 R1 क्या है 3 -R2 क्या है 4, ये आ गया 2 R1 क्या है 3 2 R1 क्या है 3 माइनस और फिर R2 क्या है 10, ये -4 आ गया 1 अब इधर 0 चाहिए तो क्या करना है, सही है। तो 3 R1 - R3, अब तो तुम लोग खुद को भी आ रहा होगा, सही है, थोड़ा बहुत। 3 R1 क्या है 3 -R3 8 है, तो ये आ गया 1। 3 R1 क्या है 3 माइनस किया R3 को, R3 क्या है 4, तो ये आ रहा है 5 1 3 3 0 2 -4 और ये 0 1 5। अब यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्या चाहिए
अब यहाँ पर हमें चाहिए था, यहाँ पर हमें चाहिए 0, यहाँ पर चाहिए 1 और इस तरह चीज़ें चाहिए। तो पहले हम इसको 0 बना लेते हैं, ये 0 बनेगा। पहले हम इसको 1 बना देते हैं, तो हम R2 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 1 3 3 0 1 और -4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ -2 0 1 5। तो ये हो गया। सही है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर 0 बनाते हैं, R3 -R2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा। इधर कहीं लिखते हैं 0 1 -1 0 -5 -2 7 5 और फिर -2। सही। तो हो जाएगा 1 3 3 0 1 -2 0 0 7। सही। अब ये हो गया। अब पहले इसको करते हैं, 7 को कुछ करते हैं, 7 को डिवाइड बाई 7 कर देंगे। रुक जाओ। अब देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर 7 मिल रहा है, हमें इधर 1 चाहिए, तो R3 अपॉन 7 कर लेंगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 0 डिवाइड बाई 0 होता है, तो वो बाकी सीन समझ में आ ही रही होंगे ऑफकोर्स। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए और इधर 0 चाहिए। तो पहले इसको करते हैं। R2 नहीं R3 डिवाइड बाई 2 प्लस R2। तो 2 R3 क्या है 1 प्लस, सही हो रहा है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये 2 R3 क्या है 0 प्लस 1, तो ये 1 ही है। सही है। तो ये सेकंड रो में मैं सारा परफॉर्म करूँगी, तो मैं करती हूँ 1 3 3 0 1 0 0 0 1। सही है। अब मैं इधर 0 बनाना है, तो 3 R1, बस इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सिंपल सी बात है। तो 3 क्या कहते हैं 3 R3 माइनस R1। सही। इसको कर लेते हैं। 3 R3 क्या है 0 0 माइनस R1 क्या है 1। तो ये देखो ये क्या आ रहा है -1 आ रहा है। इसको हम उल्टा कर देते हैं, R1 -3 R3 कर देते हैं, मतलब फिर दोबारा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो R1 क्या है 1 -3 R3 क्या है 0, ये आ रहा है हमारा 1। सही है। फिर 1 R1 -3 R3 क्या है 0, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 3। इसके बाद 3 -3 R3 क्या है हमारे पास 1, तो ये आ रहा है 0। सही। ये आ रहा है 1 3 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम क्या हमारे पास फिर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा R2 को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 3 से, और माइनस कर दें R1 को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। सही है। 3 R2 क्या है हमारे पास, नहीं इसको हम उल्टा कर लेते हैं, वरना फिर माइनस आएगा, फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। तो R1 क्या है हमारे पास 1 -3 R2 क्या है 0, तो ये हमारे पास आ रहा है 1। फिर 3 कहते हैं R1 क्या है 3 -3 R2 क्या है 1, ये आ रहा है 0। और R1 क्या, ये तो ऑफकोर्स 0 ही आ रहा होगा। सही। 0 1 0 0 0 1। सही है। अब जो हमारे पास जिससे में हमें ट्रांसफॉर्म करना था हम उसमें कर चुके हैं। सही है। तो ये हो गया आसान सा काम, ये हो गया। सही है। तो सिंपल जो मेरे पास मुझे फॉर्म बनानी थी ना, उसके हिसाब से मैं चली हूँ। अगर मैं अपना सीक्वेंस बताऊँ तो मैंने क्या किया है, इधर 1 था, मैं अपना वो कोई दूसरे मार्कर से मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करती हूँ, मैंने करने की कोशिश क्या करी है। तो ताकि थोड़ा बहुत आसान हो जाए, क्योंकि अभी तो इतनी सारी डिशमिश हो गई है। तो सिंपल इधर मुझे 1 चाहिए था, पहले मैंने इसमें काम किया, जो मेरी भी डिज़ायर फॉर्म है। सही। मुझे उसमें लिखना है कि पहले ये है तो काफ़ी है, फिर अगला स्टेप है, ये 2 है, ये 3 है, फिर मेरा ये स्टेप 4 है, ये 5 है, फिर ये मेरा 6 है, फिर मैंने 7 करा, फिर ये 8 करा, फिर ये 9 करा। इस तरह से मैं चली हूँ। सही है। बाकी जो आ रहा है, अगर कोई चीज़ माइनस में आ रही है तो मैंने उसको इस तरह से नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे दोबारा से उसको डिवाइड बाय फिर करना होता है -1।
फिर जाकर मेरे 1 आ जाता तो एक लंबी हो जाती। तो लंबी को अवॉइड करने के लिए मैंने सिंपल ऐसे डायरेक्ट कर लिया, सही है। तो ये वाला सवाल हो गया। बाकी देखते हैं क्या है आगे। वो बात कर रहा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। हमें रो ऑपरेशन यूज़ करके इन्वर्स बताना है, सही है। अब इन्वर्स बताने का क्या करना है हमें इसमें, और जो भी हमारे पास ऑरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे ये ए दिया हुआ है, सही है, हमारा ऑरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें हम प्लस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी पहले ही बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास ये चीज़ बनी हुई हो, यहाँ डायगोनल 1 1 और बाकी सारी जगह 0 0 0, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, सही है। अगर जो हमारे दो हमारे पास एलिमेंट बने हुए हैं तो ये हो जाएगा, सही है। तो ये जितने हमारे पास मतलब कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या कर रहे हैं, सही है। तो सिंपल सी बात है कि हाँ, तो हमें इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें हमने प्लस करना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो हम इसमें रो ऑपरेशन ओरिजिनल वाले रो में जो रो ऑपरेशन कर रहे होते हैं वही हमें दूसरे वाले में करना होता है, सही है। तो ये हम करते हैं। उससे पहले इसको चेक करने के लिए एक आसान ट्रिक है, वो भी बता देते हैं, ताकि अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो बंदा चेक कर लेना, मतलब आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करना है, तो ये फोकस हो रहा है, हाँ। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करना है, उसके बाद हमें करना है मोड पे जाना है। मोड पे जाने के बाद हमें ये 6 मैट्रिक्स को प्लस कर वो दबाना है। उसके बाद कोई भी एक सेलेक्ट कर देते हैं, तो हम 1 सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारा मैट्रिक्स किसका है, 3/3 का है, 3/2 का है, किसका है। देखो ये अगर हम देखें मैट्रिक्स, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 कितनी रो है 3, कॉलम कितने 1 2 3, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो हमारे पास हम लोग इसमें 3/3 कहाँ पर दिया हुआ है, 1 पे दिया हुआ, तो हम 1 क्लिक कर देंगे, सही है। अब जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो हम लिख देते हैं 1 3 3 1 4 3 1 3 4, सही है। ये हमने लिख दिया और हमने इसको बाद ऑन करके बस छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, शिफ्ट पे दबाया और ये 4 दबाया जहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो ये हमारे शिफ्ट 4, हाँ शिफ्ट 4 दबा दिया हमने। अब ये हमारे पास ये बहुत सी चीज़ें आ रही है, तो हमने इसको दबाया जिसमें हमने करा था, हमने मैट्रिक्स ए यूज़ किया था, तो हम 3 दबा देंगे, सही है। अब हमने क्या किया, इधर ब्रैकेट 1 लगाया और इन्वर्स का साइन लगा लिया कि हमारे पास इन्वर्स बताते हैं, सही है। फिर हमने दूसरा मैट्रिक्स लगा ब्रैकेट लगा लिया। अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 -3 -3 ये सब कुछ, सही है। आंसर जो हमारे पास आ रहा है ये इन्वर्स का आंसर है, सही है। तो ये हमारे पास काम हो गया। तो बस अब मैं इसको दोबारा से हटा देती हूँ। तो ये हमारा आंसर चेक करने का तरीका है। अब हम करते हैं, हमें उसने बोला कि हमें रो ऑपरेशन कर, सिर्फ ये करना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा क्योंकि उसने बता दिया रो ऑपरेशन से मुझे चाहिए, सही है। मैं थोड़ा 1 मिनट चाय पी लूँ थोड़ी सी। तो अब देख सकते हो, अब हमें बताऊँ इस मतलब हमारे पास ये चीज़ है, हमें अब इस वाले मैट्रिक्स को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब अब ये वाला जो मैट्रिक्स है मैं चाहती हूँ कि ये वाला इसमें हो जाए, सही है। और हम वो काम करने के लिए हम चेंजेस करते रहेंगे, सही है। तो मैं एक सीक्वेंस बता देती हूँ, इसको मैं फॉलो कर रही हूँ, तो ये मैं सीक्वेंस फॉलो करूँगी। चलो शुरू करते हैं। सही, सबसे पहले हमने क्या किया, कैलकुलेटर भी ले आती हूँ पास। 1 तो मेरे पास पहले से था, सेकंड काम मुझे यहाँ पर 0 चाहिए था, तो मैंने क्या किया R2 - R1 कर दिया, सिंपल। तो यही हमारे पास यहाँ पर हम कर देते हैं R2 - R1 किया, तो मतलब यहाँ पर 1 3 3 एच डी लिखते हैं, ये हो जाएगा 0 4 - 3 is 1, सही है। और फिर 4 - 3 और फिर 3 - 3 करना है, तो ये 0 आ गया, सही है। 3 - 3 0, फिर 1 3 4, जो काम इधर किया है वही काम इधर करना है, सही है। तो यही हमारा इन्वर्स का आंसर बताएगा हमें बेसिकली। तो 1 0 0, ये 0 0 1। अब यहाँ पर चेंजेस करते हैं, R2 - R1 करना था, तो R2 ये रहा 0 -1 किया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -1, सही है। और R2 क्या है 1 -0 किया, तो यहाँ पर आ गया 1, 1 मिनट, और 0 - 0 किया तो यहाँ पर आ गया 0, सही है। तो हम आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, सही है। तो मैं क्या करूँगी, R3 - R1, ठीक, -R1 करेंगे, मेरे ख्याल हो जाएगा। 1 3 3 0 1 0 1 0 0 -1 1 0, सही है। R3 क्या है हमारे पास, R3 क्या है 1 1 - 1 इज़ 0, सही है। R3 क्या है 3 3 - 3 इज़ 0, सही है। R3 क्या है हमारे पास 4 4 - 3 इज़ 1, सही है।
R3 क्या है हमारे पास 0 0 माइनस वन करना R1 करना तो ये हो जाएगा -1, फिर 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, सही है, और फिर 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1, सही। अब हमें क्या करना है, ये हमें चाहिए था 1, तो ये पहले से ही है। अब हम इधर आ जाते हैं, 1 चाहिए था, ये 0, अब ये इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, सही है। तो 3 को करना है, इसको मुझे 1 क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो ये मैं कर दूँगी 3 माइनस R1, सही है। तो मैं करती हूँ 0 1 0 0 0 1, सही है, -1 1 0 -1 0 1। अब इधर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, R3 क्या है हमारे पास 0 माइनस R1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा -1, सही है। फिर हमें करना है 3, बल्कि हम इसको उल्टा कर लेते हैं, R1 -3 R3 करते हैं। R1 क्या है 1 -3, R3 क्या है 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1, सही है। फिर R1 क्या है 3 माइनस 0 3 और ये 0, ये हो जाएगा हमारे पास 3, सही है। ये R1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 3 R3, ये हो जाएगा 0, सही। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं R1 क्या है 1 माइनस 3 R3 क्या है R3 क्या है -1, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, सही है। तो ये हो जाएगा 4, क्या कहते हैं, R1 क्या है 0 माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये 0 माइनस 3, ये हो जाएगा -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमें 0 चाहिए, तो R2 R1 माइनस 2 R2 कर लेते हैं, 3 R2 कर लेते हैं, R1 माइनस 3 R2 करते हैं। R1 क्या है मेरे पास, R1 क्या है 1 माइनस 3 R2 क्या है, R2 मेरे पास है 0, तो ये आंसर आ रहा है 1। R1 क्या है 3 माइनस 3 R2 क्या है, R2 क्या है 1, तो ये आ रहा है 0। R1 क्या है 0 माइनस, ये तो 0 ही आ गया। फिर इधर देख लेते हैं, R1 क्या है 4 माइनस 3 R2 क्या है, R2 क्या है -1, तो ये आ रहा है 7, सही है। R1 क्या है मेरे पास, R1 क्या है मेरे पास 0 माइनस 3 R2 क्या है 1, ये आ रहा है -3। फिर आ जाते हैं, R1 क्या है -3 फिर माइनस, फिर 3 R2 क्या है 0, ये आ रहा है -3, फिर -1 1 0 -1 0 1। अब देखना है कि सही आंसर है या नहीं, सही। अब इसको चेक करने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट मोड में जाती हूँ। मोड 6 1 फिर 1, फिर यहाँ पर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जो भी था 1 3 3 1 कहते 1 4 3, मुझे बल्कि आखिर में बताना चाहिए था 3 4, सही है। इसके बाद फिर हमने क्लोज कर दिया, फिर शिफ्ट दबाया, फिर 4 दबाया है, फिर 3 दबाया है, फिर इसके बाद इन्वर्स दबा के फिर ये किया है, फिर इस देखो 7, देखो 7 आ रहा है, 7 के बाद हमारे पास -3 आ रहा है, -3 के बाद -3 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो ये हमने बिल्कुल सही करा है, सही है। तो सिंपल सा था। अब आगे चलते हैं। अब हमें इसमें भी इन्वर्स निकालना है, सही है। जो भी हमारे ए कह देते हैं मैट्रिक्स को, इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम दोबारा से, मैं पहले बता देती हूँ मुझे क्या क्या वो लेना है, मतलब मैं किस तरीके से चलूँगी। तो मैं इसको लूँगी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9, मैं इस तरीके से चलूँगी, सही है। तो मैं इस तरीके से चेंजेस करती रहूँगी। अब आ जाते हैं इस पर। तो पहले हमें 1 चाहिए, तो 1 तो है, तो यहाँ पर हम दूसरे में करते हैं 2 R2 माइनस R1, तो 1 0 2 4 1 5 1 0 0 0 0 1। अब करते हैं हम काम 2 R1 क्या है, R1 क्या है 1
R2 सॉरी, 2 R2 क्या है 2, माइनस R1 क्या है 1, शिट मैंने गलत कर दिया। तो खैर 2 R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 आ गया, सही है। फिर 2 R1 क्या है 0, माइनस R2 क्या है माइनस 1, तो ये आ गया 1। फिर 2 R1 क्या है हमारे पास 2 माइनस, और ये 3 क्या है, ये हमारे पास 1 आ गया, सही है। अब इधर देख लेते हैं 2 R1 क्या है हमारे पास 1, 2 R1 माइनस R2, तो ये 0, तो ये आ गया हमारे पास 2, सही है। फिर 2 R1 क्या है 0 माइनस 1 क्या है, ये आ गया माइनस 1। फिर 2 R1 क्या है 0, और ये तो हमारे पास 0 ही आ गया, सही है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे 0 बनाना है तो 4 नहीं क्या कहते हैं 4 R1 माइनस R3, हाँ तो ये आ जाएगा 1 0 2, इतना गंदा मार कर रहे हैं ना ये, है ना, मुझे गंदा लग रहा है। 1 0 2, फिर आ गया 0 1 5, और यहाँ पर हमें काम करना है 0 1 1, तो और यहाँ पर 1 0 0 2 माइनस 1 0, सही है। 4 R1 क्या है हमारे पास 4 R1 हमारे पास क्या है 1 माइनस R3 क्या है 4, तो ये तो आ गया 0। फिर 4 R1 क्या है 0 माइनस R3 क्या है 1, ये आ गया माइनस 1 आ गया। फिर 4 कहते हैं R1 क्या है 2 माइनस कहते हैं R3 क्या था 5, 3 आ गया, सही है। फिर आ जाते हैं इसमें 4 R1 माइनस R3, सही है। 4 R1 क्या है 1 माइनस R3 क्या है 0, 4 R1 क्या है 0 माइनस, ये तो 0 आ गया, सही है। 4 R1 क्या है 0 माइनस R3 था ना 1, माइनस 1 आया, सही। अब हमें क्या करना है, हमें काम करना था इससे, ये हुआ था तो हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो R2 प्लस R3 कर लेते हैं। 1 0 2 0 1, ये क्या था 1 है ना 1 था, और यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और ये हमारे पास आ गया 1 0 0 2 माइनस 1 0, बाकी हम करेंगे, सही। तो R2 जो है हमारे पास R2 हमारे पास 0 प्लस 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, सही है। 1 प्लस माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 0 आ गया, सही है। फिर 1 1 प्लस 3 आ गया 4 आ गया हमारे पास। तो खैर यहाँ पर अभी हम क्या करना है, क्या कहते हैं R2 प्लस R3, 2 प्लस 4 6 आ गया, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 आ गया, 0 प्लस माइनस 1 आ गया। वो वाह, ये मैं कैलकुलेटर्स किया है, सही है। मुझे आता था नहीं आता था खैर, तो R3 अपॉन 4 कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था हमें यहाँ पर 1 चाहिए, सही है। तो यहाँ पर सिंपल सी कर लेंगे काम, 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1, सही है। और यहाँ पर भी हम कर लेंगे 1 0 0 2 माइनस 1 0 6 डिवाइड बाई 4, ये तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, चलो कोई नहीं, 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, क्या फ्रैक्शन में आ सकता है, आ तो सकता है। अब हमें, मैं थोड़ा कॉपी कर लूँ, अब देख लेते हैं इधर, सही है। ये वाला काम क्या, मुझे इधर 0 चाहिए, सही है। तो मैं क्या कर दूँगी R2 माइनस R3, सही है। तो ये 1 0 2 0 0 1, फिर इसको अरेंज कर देते हैं, फिर हम करते रहेंगे। माइनस 1/4 से बोलना भी होता है, फिर R2 करते हैं। R2 क्या है हमारे पास, R2 या 0 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, ये आता था, खैर सही है। अब R2 माइनस R3 करना है, तो 2 माइनस 3/2 करोगे
तो हमारे पास 1/2 आ गया। सही है, -1 माइनस 1/4 करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/4। 0 माइनस 1/4 करोगे तो 1/4 आ गया। सही है, अब ये भी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो हम करेंगे R1 माइनस 2R3 सही है। तो 0 0 1 0 1 0। इतना गंदा आंसर आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। 0.2 माइनस 4 1/4 सही बोलना भी होता है। सही है, R1 क्या है हमारे पास 1 माइनस 2, R3 क्या है, R3 है 0, तो हमारा आंसर आ गया 1। सही है, फिर R1 क्या है 0 माइनस 2, R3 क्या है हमारे पास 0। फिर हमारे पास R1 क्या है हमारे पास 2 है माइनस 2, R3 क्या है हमारे पास 1 0। फिर क्या है R1 क्या है हमारे पास 1 1 1। R3 क्या है हमारे पास, R3 क्या है 3/2, R3 क्या है 3/2 माइनस 2। फिर क्या है R1 हमारे पास है 0 0 0 माइनस 2, R3 क्या है हमारे पास -1/4 1/2। फिर हमारे पास क्या है R1 क्या है हमारे पास 0 माइनस 2, R3 क्या है हमारे पास -1/4, वही आंसर आ जाएगा। और 1/2 अब हमारे पास हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर जो हमने करना में किए हैं सही है या गलत। तो इंशाल्लाह सही हो। तो हमने क्या है मोड दबाया, मोड दबाने के बाद हम मैट्रिक्स दबाया, 6 दबाया, फिर कोई भी एक दबा दिया, ए दबा देते हैं। फिर हमें बताना है कौन सा मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 1 दबा दिया। फिर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था ना वो लिखना है। सही है, तो वो क्या था, वो था 1 2 1 0 2 2 -1 3 बोला नहीं जा रहा, ये मैं क्या कर रही हूँ 3 एक दोबारा कर लेते हैं। तो खैर जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो मैं लिख चुकी हूँ। सही है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल से जा रहा है, शिफ्ट दबाना है, 4 दबाना है। जो भी हमने टाइप किया था तो हम 3 दबा देंगे। इधर हमने ये किया, ये इन्वर्स किया और ये हमने ब्रैकेट लगा लिया और उसके बाद हमारे पास आंसर आ रहा है -2। सही है, 0.5 0.5 1/2 0.5 -3/4 देख लेना क्या होता है, -0.75 होता होगा। तो ये 1/4 0.25 1.5 -0.25 और ये -0.25 सही आ रहा है, लेकिन ये डेसिमल में आंसर दे रहा है। सही है, तो हमने सही कह रहा है और इधर भी मैंने किया हुआ है, तो यहीं से भी आंसर देख सकते हैं। सही है,